हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों के इकोनॉमिक्स का जो पेपर है इसमें आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे वो आपके हाथों से ना छूटे, आप इजिली तरीके से सॉल्व कर सके। तो फाइनली मैं आज आपके सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं, जहां पे मैं आपको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हूं। लेक्चर नंबर 1 में मैं आप लोगों को बताऊंगा एमपीसी एमपीएस क्या है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा टोटल कॉस्ट क्या है, उसके बाद में बताऊंगा सर एवरेज कॉस्ट क्या है। ये सब के बारे में आज हम लोग पहला कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अगर अपने से कोई से स्टूडेंट्स है जो शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद अगर आप लोगों को समझ में आए तो एक बार बता दीजिएगा सर हम लोगों को समझ में आ गया है, हम लोगों के लिए अगला टॉपिक के बारे में डिस्कस करवाइए। तो मैथ का दो कैटेगरी जो मैं लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट होगी, साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्त को शेयर करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स को मैं हर एक वीडियो में ही कहता हूं कि इकोनॉमिक्स जो भी स्टूडेंट्स लिए है इतना आसान पेपर नहीं है जितना आसान स्टूडेंट्स समझ चुके हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, अभी जस्ट एग्जाम हुआ है आप लोगों का कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम का। एक बार पेपर उठाकर देखिए उनका कितना क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करेंगे। हम दिल से कहते हैं मेरे भाई, आप पूरे बुक को अगर चाट लिए हैं तो आपको 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर कुछ भी नहीं पढ़े सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं, अगर रट्टा लगाने में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया था। सारा क्वेश्चन थ्योरी लेक्चर था। क्या सारा क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी लेक्चर पर आधारित था। इसलिए मैं बार बार कहता था आप लोगों को कि थ्योरी लेक्चर को कवर करने की कोशिश कीजिए। जब थ्योरी लेक्चर आपके पास आ जाएगी ना तो ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव क्या सारा क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो फाइनली आज आपके सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसी से रिलेटेड मैं बोल रहा हूं क्या इसी आज ही के क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे और आज ही के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो मैं चाह रहा हूं सबसे पहले न्यूमेरिकल का क्वेश्चन में बता दूं। सबसे पहले आपके सामने न्यूमेरिकल का क्लास नंबर 1 है। एक एक बात को ध्यानपूर्वक आप लोगों को सुनना है, समझना है। दो फार्मूला होता है, याद रखिएगा मेरे भाई। फार्मूला क्या होता है तो एक फार्मूला होता है आप लोगों का के। क्या होता है के इक्वल टू, के को हम लोग इंडिकेट करेंगे सर गुणांक। क्या हो जाएगी गुणांक, ठीक है। के इक्वल टू हम लोग मल्टीप्लाई मतलब के को हम लोग इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। याद रखिए के से गुणांक। के इक्वल टू होता है सर 1/MPC। क्या होती है MPS, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई तो के इक्वल टू 1 माइनस MPC। यही तो फॉर्मूला से ना सारा क्वेश्चन आपके पेपर में छपता है। और एक बात मैं बता दूं, जैसे आप क्लास 12 को एग्जाम दे देंगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई छोड़ना चाहेंगे, मतलब छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई करते रहना चाहेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स आगे पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं मेरे भाई, उससे पहले आप लोगों को एक पेपर का एग्जाम देना होगा। कौन सा पेपर का सर? झारखंड में एक नया नियम लागू कर दिया है पिछले साल से, CUET पेपर। उसको आपको सबसे पहले एग्जाम देना है। उस एग्जाम में आप लोगों को पास फेल का कोई मतलब नहीं रखा जाता है। सोचिए कि सिर्फ आपको एग्जाम में बैठना है। उस एग्जाम में बैठने के बाद ही आपका पार्ट 1 में एडमिशन होगी। तो CUET एग्जाम के पेपर की तैयारी इसी यूट्यूब चैनल पर तबड़तोड़ तरीके से, वो भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से होगी। सुबह शाम दोनों टाइम में आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। समझते हैं। और एक फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट है, MPS प्लस MPC इक्वल टू 1। इसको भी आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए मेरे भाई कि MPS प्लस MPC इक्वल टू कितना होता है 1। और K का इक्वल होता है सर, K मतलब गुणांक। K इक्वल टू होता है सर 1/1 MPC या तो MPS। K इक्वल टू होता है 1 माइनस MPC। आशा करते हैं कि तीनों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं बात करूं सर क्वेश्चन कैसे आ गया हमारे पेपर में, तो मैं बात करूं आप लोगों को छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा इससे रिलेटेड। जैसे आपके पेपर में आ जाएगा कि MPS इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ MPC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता होगा कि MPC का वैल्यू 2 दिया है और प्लस MPC इक्वल टू कितना है सर 1। यहां पे लिखेंगे सर MPC इक्वल टू 1, यहां प्लस है सर, उधर जाएगा तो बॉर्डर को उस पार जाएगा तो माइनस, मतलब बोल सकते हैं इजीली से कि MPC इक्वल टू 1 में से 2 घटाएंगे सर तो 1, लेकिन सिंबल माइनस का होगा। तो बोल सकते हैं सर ये हमारा आंसर होगी। इतना सिंपल सा है। ऑप्शन रहेगी 1 -1 +1 0 -1, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले सॉल्व करना है, फिर जाकर आपको वहां पे
क्लिक करना होगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं ना आप लोगों को क्वेश्चन पे लेके चलूं, ठीक है। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपके पास एग्जाम में याद रखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछिएगा। डायरेक्ट याद रखना क्या लिखे पूछा जाएगा मेरे भाई, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला बेस में ये क्वेश्चन छपेगी डायरेक्टली, ठीक है। के इक्वल टू 1/1 याद रखिए 1/MPS, के इक्वल टू 1 माइनस MPC, और होता है सर MPS प्लस MPC इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन की ओर लेके चलता। सर क्वेश्चन कैसे आएगा मेरे पेपर में, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना सर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से 2 क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सॉल्व करके मैं बताऊंगा, और 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क मिलेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपने होमवर्क को सही किए या नहीं, ठीक है। चलिए सर पहला क्वेश्चन आगाज करते हैं। आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन होगा ना, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं पहले आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन होगी, सारा चीज बताऊंगा, बस पैसेंस बनाकर रखिए। पहला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि MPC इक्वल टू होता है सर 0। अभी हम लोग जस्ट एक फॉर्मूला पढ़े मेरे भाई MPC के बारे में कि K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC पढ़े अभी जस्ट। और अभी सर वैल्यू दिया हुआ था MPC का वैल्यू दिया था 0। बस कुछ नहीं करना मेरे भाई, K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC का वैल्यू सर 0 दिया हुआ है। K इक्वल टू 1/1, 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बोल सकते हैं सर K इक्वल टू कितना हो जाएगी 1। बस मेरा हो गया सर सिंपल आंसर। पहला मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है सर। इतना आपको करना है, ऑप्शन रहेगी 1, 2, -2, -1। तो इस तरह आपको सॉल्व करने के बाद ही आप इसका आंसर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगाज करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर कि MPC इक्वल टू 0.4। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिया हुआ है MPC, याद रखिए MPC बराबर 0. क्या दिया है 0.4, ठीक है। चलिए आते हैं सर क्वेश्चन पे। MPC इक्वल टू क्या दिया 0.4। समझते हैं हम लोग अभी जस्ट एक फॉर्मूला पढ़े क्या, K इक्वल टू सर 1/1 माइनस MPC। फॉर्मूला पढ़े K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC का फॉर्मूला दिया था कितना 0.4, इसका वैल्यू दिया था 0.4। यस या नो, दिया है या नहीं एक बार बताएं मेरे भाई, दिया हुआ है। चलिए सर K इक्वल टू, अब बताएं सर इनको इनसे डिवाइड करेंगे क्या मेरे भाई, इनको इनसे डिवाइड करेंगे, मतलब इनको पहले घटाते हैं तो इनको इनके साथ घटाएंगे सर। 1 में से अगर 0.4 को घटाएं तो आएगा सर 0.6। यस या नो, 0.6 आएगा। K इक्वल टू, अगर मैं पॉइंट को हटाकर यहाँ पे 0 चिपका दूंगा तो आ जाएगा सर 5/3, मतलब 2 का टेबल से हम लोग काट दिए, 2 5 10 और 2 3 6 काट दिए। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे सर तो आएगा 1.666 आते रहेगा सर। तो ये है सर हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार डन कर दीजिए कि सर ये हम लोगों को इजीली भाषा में, साधारण भाषा में हम लोगों को सारा चीज समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग डन कर दीजिए ताकि हमें लगे ना कि हम जो मैथ आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए सर आते हैं सर क्वेश्चन पे। अगला मुद्दा सर क्वेश्चन नंबर MPC इक्वल टू 1, याद रखना। और आपसे गुणांक, गुणांक का मतलब होता है सर K का वैल्यू आपसे पूछा गया है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर MPC, क्या दिया है MPC इक्वल टू 1। अभी हम लोग एक जस्ट फॉर्मूला पढ़े, कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे सर, थोड़ा सा हम लोग को याद दिलाइए ना। देखिए K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC पढ़े सर। K इक्वल टू 1 माइनस MPC का वैल्यू दिया सर 1। यस या नो, आप बताएंगे सर 1 को 1 से घटाएंगे तो 0, और 0 को दुनिया के किसी भी नंबर से डिवाइड करें, क्या मेरे भाई 0 को दुनिया के किसी भी नंबर से डिवाइड करें उसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगी सर। इन्फिनिटी का मतलब होता है, इन्फिनाइट का मतलब होता है सर अनंत। कॉस थीटा साइन थीटा क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं ना, इन्फिनाइट अनंत होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप लोग को समझ में आ गया होगा MPC से रिलेटेड। एक क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, आप लोग का आंसर बताना है। 0.9 का MPC का वैल्यू दिया है, गुणांक बताना है। अब कमेंट कैसे करेंगे मेरे दोस्त, तो आपको लिखना है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 HW, पहले लिखना है HW होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 इक्वल टू आंसर लिखना है आपको। कॉपी पेन लेकर बैठे सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है। चलिए सर आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर क्वेश्चन, नेक्स्ट पे क्वेश्चन आते हैं
क्वेश्चन है सर हम लोग का अब एमपीएस से संबंध। एमपीएस मतलब सोचिए बहुत सिंपल है। क्या है मेरे भाई? बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पहला क्वेश्चन दिया एमपीएस इक्वल टू 0.6। देखिए आपसे पहला क्वेश्चन दिया है सर, मैं साइन में लिख दे रहा हूं, एमपीएस इक्वल टू दिया है सर 0.6 और हमें पूछा गया है कि याद रखिए के गुणांक का मान पूछा गया है। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि 1/m/s, यस या नो, के इक्वल टू 1/m/s का वैल्यू दिया है सर 0.6। अब के इक्वल टू पॉइंट को हटाएंगे सर 0 आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? 0 आएगा। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। 2 के टेबल से काटते 2 5 10 और 2 3 6, मतलब बोल सकते हैं सर 5/3। अब बताएंगे सर के इक्वल टू, जब 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा सर 1.6666 आते जाएगा। क्या आप लोगों से मैं ये उम्मीद करूं कि आप लोग अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो अब इजीली से आप लोग सॉल्व कर लेंगे? क्या मैं इस बात को उम्मीद करूं? एक बार डन कर दीजिए सर। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे पेपर में तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, पहला हम लोग क्लियर हो गया। दूसरा 0.5 है सर, 0.5 मैं बता दूं इसका आंसर, याद रखिएगा इसका आंसर आप, इसका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को मैं होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई ध्यान से समझिए, ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 दिया हुआ है समझना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले एमपीएस का वैल्यू दिया है सर 0.125। आपसे पूछा गया के का वैल्यू, के इक्वल टू होता है सर 1/MPS। ओके, के इक्वल टू 1/MPS का वैल्यू दिया है सर 0. क्या दिया मेरे दोस्त? याद रखिएगा 0.125। ओके सर, यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया होगा, बचपना का खेल है, यहां तक हम लोग को समझ में आ जा रहा है। आप देखिए सर ये पॉइंट को हटाएंगे तो 3 को 0 है, 1 गो 2 गो 3 को 0, मतलब इसको हम लोग अगर सेपरेट से अगर अच्छी तरह से लिखेंगे तो 1000/125 आएगा। ओके सर, समझ में आ गया हम लोग को। चलिए मेरे भाई आते हैं सर 25 के टेबल से काटते हैं। 25 चौके 100, अब 25 5 125, फिर 5 से काटते हैं सर 5 8 40, मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरा वैल्यू जो निकल गया के इक्वल टू वो 8 निकल गया। क्या मेरे दोस्त आप लोगों को समझ में आया या नहीं? एक बार बता दीजिए सर कि हम लोगों को समझ में आया है या नहीं, ताकि मुझे पता चले कि कितना भी स्टूडेंट्स कमजोर क्यों ना हो, अगर हमारे पास मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इतना याद रखिएगा, इतना शिद्दत से मैं बताता हूं मेरे भाई। अब आते हैं सर, ये तो हम लोगों को प्रैक्टिस के लिए करवाए थे, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, ठीक है? एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 3 किसका है? एमपीएस का, और एमपीसी का मैं होमवर्क दिया था आप लोगों का 4 में, ठीक है? अब समझ में आना चाहिए सर हम लोगों का क्वेश्चन कैसे पूछेगी। ये है आपका एग्जाम हॉल का क्वेश्चन, ये है आपका एग्जाम हॉल का क्वेश्चन। ऐसा आएगा सर आपके सामने क्वेश्चन, तब जाकर आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो समझिए, बहुत सिंपल सा भाषा में समझना है। के का वैल्यू दिया है सर, मैं लिख डालता हूं थोड़ा सा। के का वैल्यू दिया है सर 5, हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है सर एमपीसी इक्वल टू व्हाट। ओके सर, के का फॉर्मूला होता है 1/1 - एमपीसी। ओके सर, मुझे तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए सर आगे क्या समझते हैं, ये भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। के का वैल्यू दिया है सर 5, के का वैल्यू दिया है, मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है, इक्वल टू 1/1 - एमपीसी। एमपीसी को ना ये जो है मेरे भाई एमपीसी बार बार आप अगर नहीं पाएंगे, थोड़ा देर के लिए इसको एक्स मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए, ठीक है? तो एक्स, इनको इनके साथ मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, पढ़ चुके हम लोग क्लास 10 में। अब इनको मल्टीपल करते हैं, 5 - 5x इक्वल टू सर 1। ओके सर, समझ में आ गया यहां तक। चलिए आगे आगाज करते हैं सर। क्या हो गया? 5 यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा सर 5 कॉमन लिए तो 1 - x इक्वल टू सर क्या आएगी? इक्वल टू, तो बताएंगे सर इक्वल टू आएगी 1। 1 - x इक्वल टू 1। ये देखिए मल्टीपल में है, उधर जाकर बॉर्डर को उस पार जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? डिवाइड में कन्वर्ट होगा। क्या मेरे दोस्त? डिवाइड में कन्वर्ट होगा। यस या नो? क्या आप लोग इतना पता है या नहीं? अगर इतना पता नहीं है तो फिर क्लास 10 कैसे पास हो गए? चोरी करके पास हुए हैं? इतना पता नहीं है तो समझिएगा सर। अब आगे सर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। अब आ गया सर 1 - x इक्वल टू, जब हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा सर 0.2। क्या आएगा? 0.2 माइनस x इक्वल टू 0.2, प्लस है सर, बॉर्डर को उस पार जाएगा तो माइनस, याद रखिएगा
-1, क्या आएगा -1 माइनस एक्स इक्वल टू, जब हम लोग एक में से 0.2 को घटाएंगे तो आएगा सर 0.8, क्या आएगा 1 रुपया में से 20 पैसा को घटाएंगे तो आएगा सर 80 पैसा, तो बोल सकते सर 0.8। ओके सर 0.8 आएगा लेकिन माइनस का सिंबल लगेगी, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है, एक का सिंबल क्या दिया है माइनस, तो बोल सकते सर माइनस और माइनस क्या हो गया कैंसिल, मतलब बोल सकते हैं x बराबर 0.8। ये है सर हम लोग का क्वेश्चन का आंसर। इतना आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन शायद आपके पेपर में 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में हो सके तो 3 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। क्या मेरे दोस्त, अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगी तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे? एक बार बता दीजिए, सॉल्व कर लेंगे ना? ये है आपका एग्जाम हॉल का क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करें ना हो जाएगी ना मेरे भाई। चलिए ये सर हम लोग का था क्लास नंबर 1। अब आते हैं सर क्लास नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरह से। अगर इस तरह से तालिका आ गए तो फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। अब ऐसे क्वेश्चन को देख कर कभी डरना नहीं है मेरे भाई, बहुत सिंपल सा ये सब क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा है, ठीक है। चलिए आगे ये सब क्वेश्चन को देखते हैं आप लोगों को। ये सब क्वेश्चन जैसे आपका वैल्यू दिया है, क्या वैल्यू दिया है मेरे दोस्त, जैसे आपका वैल्यू दिया है Q इक्वल टू आपका दिया है सर 15 - 2p, ठीक है। Q इक्वल टू 15 - 2 इंटू p मतलब होता है प्राइस का वैल्यू दिया है सर 1, तो 15 - 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 15 को 2 से घटाएंगे तो आएगा 13। तो इस तरह से बोल सकते हैं सर 13 हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक बार ना एक ही लेक्चर में सारा चीज बताना पॉसिबल नहीं है। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर अभी आपने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए हैं हम लोगों को सारा चीज समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ अभी मैंने आप लोगों के लिए कुछ घंटा पहले आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो अपलोड किया हूं जो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि PVPSC पिछले कई सालों से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। अगर पिछले साल की तुलना में अगर इस साल की मैं बात करूं तो क्वेश्चन में काफी ज्यादा घुमावट होगा। क्या होगा? क्वेश्चन में काफी ज्यादा क्या होगी मेरे दोस्त, याद रखिए घुमावट होगी। तो मैं चाह रहा हूं ना कि अगर घुमावट होगी तो एक बार आप अपने पेपर को देखिए। कौन सा पेपर को देखना है मेरे भाई? तो याद रखिएगा ये जो 2 पेपर में अपलोड किया, एक पेपर का नाम मेरे भाई पिछले साल का पेपर देखना है, एक में देखना है आपका पिछले साल का पेपर देख लेना है। साथ ही साथ कल के क्लास में मैंने आप लोगों को अपलोड किया था सर आपका यहाँ पे मिल गया प्रश्न, इसको आप लोगों को जरूर देखना है। ये 2 पेपर को एक बार ओपन करके जरूर देखिए। ये जो पेपर है 2023 का पेपर है, ये जो पेपर है इस साल अभी जस्ट जो कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम का जो एग्जाम हुआ है, एक बार आप लोगों को देखकर होश हवास घूम जाएगी कि मैं इकोनॉमिक्स जो लिया हूं पूरे साल भर जो एस मोच किया हूं, तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स क्या टॉपिक है, ठीक है। तो एक बार आप लोग अच्छी तरह से दोनों को देख दीजिए। मेरा अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको देखना बहुत जरूरी है। तो एक बार आप लोग जल्दी से बताएं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर लेंगे। क्लास अच्छा लगा तो जितना ज्यादा हो सके आगे शेयर कर दे जो भी स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स का पेपर है। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।